In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about the subject General Science, unit number 10. Its topic is technology in everyday life. Students, first of all we discuss about the learning outcomes of unit number 10, part 1. Practice safety procedures. Make a model of footbridge and bookshelf. Use spirit level. Use a plumb line to install a flagpole vertically. Dear students, सेफ्टी मेजर्स कि हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं. कीप योर एरिया क्लीन. हमें अपने एरिया को साफ रखना चाहिए. वर्क प्लेस शुड नॉट बी वेट टू अवॉइड स्लिपिंग कि हमें स्लिप होने से बचने के लिए अपने वर्किंग प्लेस को गीला नहीं करना चाहिए. बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प टूल्स कि जब हम कभी भी कोई भी शार्प टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नाइफ है, सीजर्स है, तो हमें केयरफुली उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए. बी केयरफुल वाइल वर्किंग विद फायर कि अगर हम जब आग के साथ हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, मीन्स हम जो है वो कुकिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें एहतियात से काम करना चाहिए. अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड टूल्स एंड डिवाइसेस कि जितने हमारे पास ऑपरेटेड टूल्स मीन्स के जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, जिन आलात में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, उन्हें इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए. टू नॉट यूज़ स्पिट फॉर फोल्डिंग और टर्निंग पेजेस कि हमें किसी भी पेज को फोल्ड करने के लिए, टर्न करने के लिए स्पिट मीन्स धू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ फ्यू प्रिंसिपल्स वाइल वर्किंग इन द लेबॉर्ट्री कि जब हम किसी भी लेबॉर्ट्री में काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी वर्किंग करनी चाहिए. नंबर 1, वेयर एप्रन बिफोर वर्किंग इन अ लेबॉर्ट्री कि अगर हम किसी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो उससे पहले हमें एप्रन पहनना चाहिए. बी अवेयर ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स कि हमें एहतियाती आलात का इस्तेमाल करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल फायर टूल्स, वाटर स्टोरेज एंड फर्स्ट एड बॉक्स आर शेल्फ. तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं और इनका मौजूद होना ज़रूरी है और इसके मुतालिक हमें नॉलेज भी होनी चाहिए. द सेफ्टी इक्विपमेंट्स शुड बी नियर द एंट्रेंस ऑफ द लेबॉर्ट्री कि जितने हमारे पास ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, इनका जो है वो लेबॉर्ट्री के एंट्रेंस के करीब ही मौजूद होना ज़रूरी है. द केमिकल बॉटल्स और ऑल लेबल्ड कि जितनी भी केमिकल बॉटल्स लेबॉर्ट्री में मौजूद होती हैं वह सारी लेबल होनी चाहिए. उस पर लिखा होना चाहिए कि इस बॉटल में कौन सा केमिकल मौजूद है. इफ़ देयर इज़ एनी विदाउट आ लेबल कि अगर कोई भी बॉटल विदाउट जो है वो लेबलिंग मौजूद है, डू नॉट ट्राई टू यूज़ इट तो हमें उसे यूज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इन्फॉर्म द लैब अटेंडेंट इन केस ऑफ एनी मिसहैप कि अगर कोई भी मसला हो रहा है तो उस दौरान हमें लैब अटेंडेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेकिंग टेक्निकल मॉडल्स कि हम कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत से मॉडल मेक कर सकते हैं. मॉडल मेकिंग इज़ अ वेरी यूजफुल स्किल. इट प्रोमोट्स वर्किंग विद हैंड्स कि जब हम टेक्निकल जो मॉडल्स है जब इसकी मेकिंग करते हैं तो हम जो ज़्यादातर हैंड के साथ अपनी वर्किंग करते हैं. लेट अस मेक अ मॉडल ऑफ सच अ ब्रिज कि इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे हम किस तरह अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए टेक्निकल मॉडल मेक करते हैं. मेकिंग मॉडल्स ऑफ फुट ब्रिज कि हम फुट ब्रिज का एक मॉडल मेक करेंगे. मटीरियल्स रिक्वायर्ड कि हमें इसके लिए किन किन आलात की या किस सामान की ज़रूरत है. स्कीवर्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पेपर, थ्रेड, ग्लू. प्रोसीजर कि इसके बाद हम देखते हैं कि हमने ये फुट ब्रिज जो है वो कैसे मेक करना है. स्केच आउट योर डिज़ाइन ऑन अ पेपर. सबसे पहले हमने फुट ब्रिज का एक डिज़ाइन अपने पेपर पर स्केच करना है, उसे बनाना है, ड्रॉ करना है. वुडन स्कीवर्स ऑन योर स्केच एंड कट दैम टू साइज़ कि हमने वुडन स्कीवर्स लेने हैं और उसको उसके डिज़ाइन के मुताबिक जहाँ पे हमने उसका साइज़ बनाया उस साइज़ के मुताबिक हमने इसको कट करना है. ले आउट 2 स्कीवर्स फॉर अपर एंड लोअर स्पॉट्स ऑफ आ साइड वॉल कि एक साइड वॉल को बनाते हुए हमने स्कीवर्स का यूज़ करना है अपर एंड लोअर साइड पर स्पॉट के लिए. पुटिंग स्मॉल स्कीवर्स ऑन द 2 स्पॉट्स फॉर्म ट्राइंगल्स एंड ऑल्टरनेटिंग एंगल्स. जैसे कि हमारे इस पिक्चर में दिखाया गया, देखिए हमने ट्राइंगल्स की शेप में स्कीवर्स को अटैच कर दिया है.
जॉइन दैम बाय यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू। अब यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल्स जो है वो इनको ग्लू और थ्रेड की मदद से इसके साथ ज्वाइन करना है। कंस्ट्रक्ट द डेक बाय पेस्टिंग आइसक्रीम स्टिक्स। अब हमने इसका एक डेक बनाना है, इसको कहते हैं डेक। इस डेक को मेक करने के लिए हमने आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ करना है। ले आउट एट लीस्ट 2 हॉरिजेंटल स्कीवर्स, कि हमने 2 जो है वो हॉरिजेंटल स्कीवर्स का इस्तेमाल किया ऑन विच द 2 साइड वॉल्स कैन बी प्लेस्ड वर्टिकली। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एक साइड वॉल में की थी, 2 साइड वॉल में की थी, अब वो हमने हॉरिजेंटली यहाँ पे स्कीवर्स वुड रखी थी, इसके ऊपर हम इसको वर्टिकली जो है वो रखेंगे या पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। विद द हेल्प ऑफ ग्लू और थ्रेड, हम थ्रेड और ग्लू की मदद से इसे इन वॉल्स को यहाँ पे फिक्स करेंगे। अप्लाई ग्लू ऑन द बीम्स एंड फिक्स द डेक ऑन इट केयरफुली। और इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी वर्किंग क्या है कि हमने डेक को जो है वो इस पर जो है वो केयरफुली अटैच कर देना है। लेट इट ड्राई फॉर अ फ्यू आवर्स, फिर हमने इसको कुछ घंटों के लिए खुश करने के लिए छोड़ देना है। प्लेस द फुट ब्रिज ऑन 2 बुक्स एज शोन इन द फिगर। जैसे कि देखें बुक्स देखें, यहाँ पे भी एक बुक रखी है, यहाँ पे भी एक बुक है, और दोनों बुक्स के ऊपर जो है इस फुट ब्रिज को रखा गया है। द मॉडल ऑफ अ फुट ब्रिज इज रेडी, कि इसके बाद जो हमारे जो है वो फुट ब्रिज का मॉडल मेक हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग मॉडल ऑफ बुक शेल्फ। जैसे कि हम प्रीवियसली एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना है कि हम लोग जो है वो कैसे मॉडल मेक कर सकते हैं। फुट ब्रिज का हमने मॉडल मेक किया है, तो इसी तरह टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने बुक शेल्फ का मॉडल भी मेक करना है। मेक अ मॉडल ऑफ अ बुक शेल्फ यूजिंग ग्लू एंड कार्डबोर्ड पीसेस एज शोन इन द फिगर। क्या आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द मॉडल ऑफ बुक शेल्फ, कि हमने इस तरह का एक मॉडल ऑफ बुक शेल्फ मेक करना है। और इसको मेक करने के लिए हमें यहाँ पे बता दिया कि हमें ग्लू और कार्डबोर्ड की ज़रूरत है, और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस बुक शेल्फ के मॉडल को मेक करेंगे। स्पिरिट लेवल। A spirit level is an instrument designed to check whether a surface is horizontal or not। कि spirit level ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए the surface is horizontal or not। A bubble tube is fitted in it that is filled with a liquid। कि यहाँ पे देखिए एक हमें बबल ट्यूब नज़र आ रही है, यहाँ पे ये फिट की जाती है और इसके अंदर लिक्विड होता है, यूजुअली कलर्ड स्पिरिट। ये हम यूजुअली आमतौर पर ये कलरफुल होता है। लिविंग आ बबल इन इट, और इसमें जो है वो कुछ बबल्स बनते हैं। यूजिंग स्पिरिट लेवल आर यूज्ड बाय कारपेंटर्स। किन स्पिरिट लेवल्स को कारपेंटर्स, मैसन, फ्रेम मेकर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स एंड सम अदर प्रोफेशनल वर्कर्स इस स्पिरिट लेवल को यूज़ करते हैं ये फाइंड करने के लिए कि द सरफेस इज हॉरिजेंटल और नॉट। एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये सीखेंगे कि हम लोग जो है वो इंस्ट्रूमेंट, ये जो हमारे पास स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल का हम यूज़ कैसे करते हैं। टू चेक अ हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ अ टेबल टॉप, कि एक टेबल के टॉप को हमने ये सर्च करना है, इसके बारे में चेक करना है कि क्या ये हॉरिजेंटल है या फिर नहीं है। द सरफेस ऑफ अ टेबल इज़ हॉरिजेंटल और नॉट। प्लेस द स्पिरिट लेवल ऑन द सरफेस एंड ऑब्जर्व द बबल। यहाँ पे देखिए इस तरह हमने इसको यहाँ पे रखना है, और इसको रखने के बाद हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है इसके बबल्स को। अगर तो हमारे ये बबल्स जो हैं बिल्कुल पॉइंट में इधर सेंटर में आता है तो मीन्स द सरफेस ऑफ द टेबल इज़ हॉरिजेंटल। और अगर हमारा ये बबल जो है साइड पे जाता है, ये साइड पे आता है, तो मीन्स द सरफेस ऑफ द टेबल इज़ नॉट हॉरिजेंटल। फॉर योर इंफॉर्मेशन, in some spirit levels 3 bubbles tubes are installed। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक स्पिरिट लेवल, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम हॉरिजेंटल को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पे देखिए हमारे पास 1, 2 एंड 3 बबल्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। 1 ट्यूब इज़ मीन्ड फॉर हॉरिजेंटल सरफेस। जो 1 ट्यूब है ये हमें हॉरिजेंटल सरफेस के बारे में डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। while the other tubes are used to check vertical surface। और यहाँ पे ये जो ट्यूब है ये वर्टिकली सरफेस को फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं कि क्या ये हमारी सरफेस जो है वो वर्टिकल है या फिर नहीं है। एंड एन इंसिडेंट सरफेस एट एन एंगल्स ऑफ 45 डिग्री। ये जो हमारे पास लास्ट बनी हुई है ये हमारे किसी भी एंगल यानी कि 45 डिग्री के एंगल्स को फाइंड करने के लिए ये बबल्स यूज़ होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लम्ब लाइन।
A plumb bob is a weight with a pointy tip at the bottom. One end of a string is tied to it as shown in the figure. This is used as a vertical surface line, usually called as plumb line. The free end of the string passes through a hole in the center of a square plate, having each side equal to the diameter of the bob as shown in the figure. This is a plumb bob, this is string, and this is square plate. Now we tie the string to the plumb bob, and the second point of the string is passes through the square plate, center of the square plate. We use this plumb bob to check the wall is vertical or not. जैसे कि हम लोग स्पिरिट लेवल के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्पिरिट लेवल वी यूज टू नाउ अबाउट द हॉरिजेंटल surface and plumb line are used to check the wall is vertical or not. Dear student, activity 10.4, turn the pole in the ground vertically. Hold the square plate horizontally in contact with any side of the pole. Allow the bob to fall downward. Observe the bob carefully. Where the hanging bob touches the pole or stays away, the pole will be exactly vertical when the bob just touches the poles as shown in the figure. यहाँ पे देखिए हमने इस प्लम बॉल है हमारा बॉब है हमारे पास, जिसको हमने जो है वो प्लम लाइन कहते हैं. अब इसको हमने वर्टिकली जो है वो इस पाइप के साथ हमने अटैच करना है. यहाँ पे देखिए हमने इसको नीचे छोड़ दिया, तो क्या ये हमारा जो है वो इसके साथ अटैच हो रहा है, इसको टच कर रहा है, तो मीन्स दिस लाइन इज़ अ वर्टिकल. This is the briefing of Unit 10 Part 1 and now we discuss about the exercise, means MCQs, question answers, etc. Act 1. Tick the correct answer. We check the horizontal surface level by using a plumb line, meter rule, spirit level, triangle. The correct answer is spirit level. What does a mason use to keep a wall vertical? Meter rule, spirit level, triangle, plumb line. The correct answer is plumb line. Students, इसी तरह आपने इन बाकी MCQs को अपने बुक पर जो है वो सॉल्व करना है. Dear students, now we discuss about the fill in the blanks from unit number 10. Fill in the blanks. Wear dash before working in laboratory. Apron. Inform the lab attendant in case of any dash mishap. Workplace should not be wet to avoid dash slipping. LEDs are the tiny dash emitting bulbs. Light. Inclined surface angle is dash 45 degree. The next activity is write T for true and F for false statement. Clean the wounds with cool water. This is false. Making a technical model is a useful skill. This is true. The longer leg of an LED is negative. False. Shift the injured person in ambulance. This is true. Colorful LEDs used for decoration. True. The next activity is match the column A with column B. Column A, column B. Shorter leg of LED, negative. Machines make our life easy and comfortable. When voltage is applied, LEDs start glowing. Management during earthquake, fire, etc. Disaster management. Plumb line. Make wall vertically straight. स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने तमाम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और कॉलम मैचिंग की प्रैक्टिस अपने रीडिंग में से भी करनी है. Now we discuss about the question answer. Write short answer. What do you need to make a model of footbridge? कि आपको फुटब्रिज का मॉडल मेक करने के लिए किन इंस्ट्रूमेंट्स की या किन आपको मटेरियल की ज़रूरत है? स्क्यूवर्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पेपर, थ्रेड, glue. These are the things which we need to make a model of footbridge.
Question number 2. What is the difference between the function of spirit level and plumb line? Spirit levels are used by carpenters, masons, frame makers, electricians, plumbers, and some other professional workers. And the second is the plumb line. A mason uses plumbing line to keep the wall upright and to keep the flag poles vertically on the ground. Dear students, I hope you will practice the fill in the blanks, true, false, column and question answers from reading. The discussion of chapter number 10 part 1 are completed. We will discuss the remaining concepts and question answers in the part 2 of chapter number 10. Take care and Allah Hafiz.